हेलो दोस्तों, सक्सेस लोग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार के जितने भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो या फिर बिहार स्टेनो एएसआई का, उसमें निबंध बेस्ड जो है डिक्टेशन प्रेफर किया जाता है, जिसे इसे टाइप डिक्टेशन बोलते हैं। आप पिछले प्रीवियस 2-3 सालों का आप उठा करके 2-3 एडवर्टाइजमेंट का देखेंगे तो उसमें निबंध आधारित डिक्टेशन को ही प्रेफर किया गया है। तो उसी को मद्देनज़र जो है आपको इसे टाइप डिक्टेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज दहेज समस्या से संबंधित डिक्टेशन लेकर के आए हैं। ये टोटल 400 शब्द है इसमें और 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से बोली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी? क्लास रेडी? स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक आध्यात्मिक कर्म, आत्माओं का मिलन, पवित्र संस्कार और धर्म समाज का आवश्यक अंग माना गया है। ऐसे भी भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों सभ्यता संस्कृतियों में माना और कहा जाता है कि दो व्यक्तियों का पारस्परिक विवाह संबंध पहले से ही निश्चित एवं निर्धारित रहता है। ईश्वर सृष्टि रचना करते समय किन जोड़ों को विवाह संस्कार द्वारा जोड़ना है, ऐसा निर्धारित कर देते हैं। वर्तमान समाजशास्त्र और समाजशास्त्री विवाह को एक सामाजिक संस्था और स्त्री पुरुष के विवाह के नाम पर मिलन को एक सामाजिक बंधन एवं सामाजिक समझौता मानता है, ताकि जीवन समाज में यौनाचार संबंधी अनुशासन और वंश परंपरा का रक्त शुद्ध बना रह सके। पैराचेंज। हमारे विचार में पहले पहल जब विवाह नामक संस्था का आरंभ हुआ होगा तो मूल भावना वहाँ भी यौनाचार की अराजकता मिटाकर संबंधों को स्वस्थ रूप देने और जीवन समाज को एक अनुशासन देने की रही होगी, क्योंकि तब का जीवन अपने संयमित, पवित्र एवं आदर्श होता था। इस कारण विवाह कार्य का संबंध धर्म, अधर्म एवं लोक प्रलोक से भी जोड़ दिया गया होगा, ताकि इनके डर से विवाहित जोड़े और भी अधिक अनुशासन एवं नियम में रह सकें। परंतु विवाह के साथ दान दक्षिणा और लेन देन की प्रथा यानी दहेज प्रथा कैसे जुड़ गई, इस सब का कहीं ना तो स्पष्ट उल्लेख ही मिलता है और ना ही कोई प्रत्यक्ष कारण ही दिखाई देता है। हम एक तरह से सहज सार्थक अनुमान कर सकते हैं कि क्योंकि विवाहित जोड़े को एक नए जीवन में प्रवेश करना होता है, एक घर बसाना होता है, तो ऐसा करते समय उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक असुविधा एवं सामाजिक दुविधा ना रहे। इस कारण बिरादरी और बारात के रूप में एक साझापन स्थापित कर सबके सामने कन्यादान, वर पक्ष और रिश्तों नातों या बिरादरी वालों की तरफ से इच्छा अनुसार अपनी तथा सभी की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उपहार देने का प्रचलन हुआ होगा। इसी ने आगे चलकर दहेज का स्वरूप धारण कर लिया होगा। इस प्रकार एक अच्छी प्रथा आज किस सीमा तक प्रदूषण, सामाजिक लानत और समस्या बन चुकी है,
यह किसी से छिपा नहीं है। पैरा चेंज। हमें लगता है बाद में राजा महाराजाओं और धनी वर्गों ने अपना बड़प्पन जताने के लिए बढ़ चढ़कर उपहार देना और उनका खुला प्रदर्शन करना भी आरंभ कर दिया होगा। इसलिए यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी बढ़कर एक अच्छी प्रथा को लानत बनाने में सहायक हुई। जहाँ तक मुझे जानकारी है, देश के स्वतंत्र होने से पहले दहेज देने या कम देने के नाम पर वह सब घटित नहीं होता था जो आज घटित हो रहा है। स्टॉप।